इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के लिए 6 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ गया है और हर किसी की नजर इस बात पर लगी हुई है कि जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उसमें कितना मतदान प्रतिशत हुआ है। तो सीधे हम चलते हैं इंडिया के संवाददाता प्रियांशु मिश्रा के पास, जो हमें लगातार हर राउंड का मतदान प्रतिशत बताते आ रहे थे और 6 बजे का जो मतदान प्रतिशत है, जो करीब करीब फाइनल माना जा रहा है, वो मतदान प्रतिशत आ चुका है। तो जरा प्रियांशु पहले बताइए कि लोकसभा क्षेत्र का कुल कितना मतदान प्रतिशत अब तक हुआ है, और साथ में ये भी बताइए कि जो 5 लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं उनका अलग अलग मतदान प्रतिशत क्या रहा है। जी सर, आपको बता दें कि हर कोई जानना चाह रहा है कि सीतापुर लोकसभा सीट पर शाम 6 बजे तक कुल कितना मतदान हुआ। तो सब पहले हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सीतापुर लोकसभा सीट की जो पांचों विधानसभाएं हैं उनको जोड़ के जो कुल मतदान प्रतिशत हुआ है वो 62.22% हुआ है। यानी कि कह सकते हैं कि ये अच्छा मतदान है। अगर हम पिछले 3 चरणों की बात करें तो वहां पे इतना मतदान प्रतिशत नहीं देखा गया था, लेकिन सीतापुर के मतदाताओं में उत्साह देखा गया और 62.22% मतदान दर्ज कराया है सीतापुर लोकसभा सीट के मतदाताओं ने। लेकिन सर, इसमें सबसे खास बात आपको बता दें, अगर हम विधानसभा वार बात करें सीतापुर की पांचों विधानसभाओं में, तो सीतापुर के जो नगर या सदर सीट के मतदाता हैं विधानसभा के, उन्होंने कहीं ना कहीं निराश किया है। सीतापुर सदर सीट पर जो मतदान प्रतिशत रहा है वो केवल 54.36% ही सिमट कर रह गया, जबकि अनुमान लगाया जा रहा था जब वोटिंग शुरू हुई थी सुबह 7 बजे कि ये 60% क्रॉस कर जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। मतदाता घर से बाहर नहीं निकले। यह हो सकता है दूसरी वजह हो कि वोटर लिस्ट में उनके नाम ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक भी मानी जा रही कि मतदाता घर से नहीं निकले। दूसरा, 20वां विधानसभा में सर अच्छी वोटिंग हुई है, 64.94%, जिसे हम 65% भी लगभग कह सकते हैं। महमूदाबाद के मतदाताओं ने भी उत्साह दिखाया है सर, 64.28% मतदान किया है। लहरपुर के मतदाताओं ने भी उत्साह दिखाया है, 62.33% मतदान किया है। और सबसे अधिक जो मतदान किया है वो सेवता विधानसभा क्षेत्र के जो गांजरी इलाका है, पिछड़ा इलाका है, वहां के मतदाताओं ने जबरदस्त उत्साह दिखाया है सर, और 66.95% मतदान किया है। करीब 67% मतदान किया। जो पूरी जिले की 8 विधानसभाएं हैं उनमें सबसे टॉप पे सेवता ही सर रही है। इस तरह 5 विधानसभाओं को मिला के अगर कुल मतदान हुआ है तो 62.22%, जिसमें से सीतापुर सदर की अगर विधानसभा छोड़ दें, बाकी की अन्य जो 4 विधानसभाएं हैं, बिस्वा, महमूदाबाद, लहरपुर और सेवता, वहां के मतदाताओं ने 60% से ऊपर मतदान जो है दर्ज कराने का काम किया है। इसके अलावा सर, जो अन्य 3 विधानसभाएं हैं, जो धौरारा की 2 विधानसभा है जो धौरारा लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, हरगांव और महोली, उनका भी हम मतदान प्रतिशत दे दें आपको, तो हरगांव में सर 65.32% मतदान हुआ है। काफी उत्साह वहां के मतदाताओं ने भी दिखाया है। और महोली के जो मतदाता है वो भी फर्स्ट डिवीजन पास माने जाएंगे। महोली के मतदाताओं ने भी 61.42% मतदान किया है। लेकिन जो सर मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में मिश्रिक विधानसभा है, वहां के मतदाताओं ने कहीं ना कहीं उन्होंने भी निराश किया है, 56.92% ही मतदान हो पाया है। इस प्रकार हम अगर सर जिले की 8 विधानसभाएं देखें तो उसमें अगर सीतापुर और मिश्रिक को हम छोड़ देते हैं विधानसभाओं को, बाकी जो अन्य 6 विधानसभाएं हैं उनके मतदाताओं ने 60% या उससे अधिक मतदान दर्ज करने में जो है रिकॉर्ड एक सर कायम किया है। अब बिल्कुल प्रियांशु, आपने लगातार विधानसभा वार और हर राउंड के मतदान प्रतिशत को दर्शकों तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात यह है जी कि घर बैठे इंडिया के मोबाइल पर बहुत सारे दर्शक ये जान सके हैं कि उनके क्षेत्र में मतदान प्रतिशत का क्या हाल रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि जो शहर है जहां पर जिले के आला हाकिम रहते हैं और तमाम अभियान भी चलते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा जोर भी दिया जाता है और मतदान प्रतिशत में फिर भी वो फिसिड्डी साबित होता है, और जो सबसे पिछड़ा इलाका कहा जाता है, खासकर गांजर का इलाका, वो मतदान में अव्वल रहता है। तो ये कहीं न कहीं ये अगर देखें तो वो लोग शहर वासियों के लिए मुंह चढ़ाने का काम कर रहे हैं
कि वो सुविधाओं से युक्त होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं जी करते। तो सर, ये पूरे सर जी, एक अहम जानकारी और देंगे कि जब सर सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई थी और हमने दर्शकों तक 9 बजे तक का मतदान का हाल भी बताया था, उसके बाद हर 2 घंटे पे सर कितना मतदान प्रतिशत बढ़ता गया वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा दे जरा। तो सर अगर हम सुबह 7 से 9 बजे के मतदान का हाल जाने प्रतिशत में, तो 14.07% हुआ था। उसके बाद जो अगले 2 घंटे सर 9 से 11 की पर हम नजर डालें तो 29.26% मतदान हुआ। तो सर 7 से 9 और 9 से 11 के बीच इन जो 2 घंटे का अंतराल है वो 15% वोट बढ़ा है सर 9 और 11 के बीच। फिर सर हम अगर 11 से 1 के बीच नजर डालें तो 13% मतदान बढ़ा है। तो ऐसा माना जा रहा था कि जो 1 से 3 के बीच होगा उसमें मतदान कुछ बढ़ेगा, लेकिन वो बढ़ने के बजाय सर घट गया। अगर हम बात करें सर 1 से 3 के बीच तो 10% ही मतदान बढ़ पाया। तो वो घटा। उसके बाद सर ये अनुमान लगाया गया कि अब शाम हो रहा है, मौसम ठंडा हो रहा है, 3 से 5 के बीच कुछ मतदान बढ़ेगा। ऐसा नहीं हो पाया। 3 से 5 के बीच महज 10% मतदान ही वहां पे भी बढ़ पाया। और आखिरी का जो 1 घंटा सबसे ज्यादा जरूरी माना गया था, उसमें केवल 2% ही सर मतदान बढ़ पाया। तो कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और मतदाता घर से नहीं निकले। और सबसे ज्यादा अगर अहम माना जाएगा तो सीतापुर का जो नगर की सीट है वो अहम मानी जाएगी। वहां के मतदाताओं ने मतदान प्रतिशत गिराने में कहीं ना कहीं बड़ा काम किया है सर। बिल्कुल। प्रियांशु, सिर्फ मतदाताओं की ही कमियां नहीं दी जा सकती जी हैं, बहुत सारे केंद्रों पर ये भी देखने को मिला है कि जब वोट डालने लोग पहुंचे तो वो वोटर लिस्ट से गायब थे। जी एक बड़ा कारण ये भी है, और जो हर बार देखने को मिलता है, इस बार बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां देखने को मिली। काशीराम कॉलोनी जहां पर आई इंडिया की टीम पहुंची तो वहां पर बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम गायब थे, और खास बात ये थी वो निकाय चुनाव में मतदान कर चुके हैं, और इसके पहले विधानसभा का चुनाव जब था तब भी उन्होंने मतदान किया, और जब लोकसभा का चुनाव आया तो उनके नाम गायब थे। इस तरीके से बहुत सारे लोग ये शिकायत दर्ज कराते हुए मिले। अब उनकी सुनने वाला कोई नहीं था, और फिलहाल आज नाम बढ़ भी नहीं सकता था, लेकिन ये हर बार होता है। सवाल इस बात का है कि आखिर इस कमियों को जिम्मेदार दूर क्यों नहीं करते हैं। अगर ये सारी कमियां दूर हो जाएं और पहले से ही इस टाइप का अभियान चल जाए तो निश्चित तौर पर मतदान का जो प्रतिशत है वो और बढ़ेगा, और उससे कम से कम जो अच्छा सांसद होता है, जो क्षेत्र का विकास कर सके, आपकी आवाज को संसद में उठा सके, उनका चयन भी अच्छी तरीके से हो पाए। जब कम मतदान प्रतिशत होता है तो कम लोग अपने जो है सांसद को चुन लेते हैं, फिर उनकी जवाबदेही भी कम हो जाती है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जो हाल है ये सीतापुर लोकसभा क्षेत्र का, वो प्रियांशु ने बहुत अच्छे तरीके से आपको दिन भर आज पहुंचाने का काम किया। हमारी टीम चप्पे चप्पे पर लगी रही, हर राउंड की आपको जानकारी आपके घर बैठे मुहैया कराती रही, और भी तमाम गतिविधियों की जानकारी आई इंडिया लगातार देता रहा। तो प्रियांशु, पुनः आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।